जी, अस्सलाम वालेकुम. Hope so you will be all right. Today we will talk about green algae. और बेटा जी बेसिकली हम ग्रीन एल्जी को जो है वो क्लोरोफाइटा भी बोलते हैं. हम लोगों का अभी चैप्टर जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा ही चल रहा है और उस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर अभी रिसेंटली जो हम बात कर रहे थे वो ब्राउन एल्जी के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही थी. लेकिन आज जो हमारी डिस्कशन होगी वो बेसिकली हमारी होगी ग्रीन एल्जी के ऊपर. आज हम ग्रीन एल्जी की कुछ करेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं. सो बेटा जी यहाँ पे ग्रीन एल्जी की कुछ करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि हम ग्रीन एल्जी को जो है वो क्लोरोफाइटा भी बोलते हैं. क्लोरोफाइटा क्योंकि हम आज जो है ग्रीन एल्जी के अबाउट जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स को जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पिगमेंट्स को लेकर के बात करेंगे. किस तरह से उनके अंदर जो है वो एनर्जी जो है वो रिजर्व होती है. क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी किस तरह से काम करता है, एज वेल एज जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं. और ये तमाम काम जो होते हैं वो पौधे के अंदर जो उसका क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर हो रहे होते हैं. सो डैट्स वाई हम ग्रीन एल्जी को जो है वो क्लोरोफाइटा भी हम बोलते हैं. एक जो लफ्ज़ मैंने क्लोरोफाइटा मैंने यूज़ किया है ये बेसिकली क्लोरोप्लास्ट की जो हम बात कर रहे हैं तो ये क्लोरोफाइटा जो है वो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट से ही जो है वो निकला है. सो अब जो है मैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स की तरफ जो है वो मूव करती हूँ. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जी ग्रीन एल्जी के अंदर जो है वो एनर्जी रिजर्व जो है वो प्रोडक्ट्स होते हैं. लाइक इसके अंदर जो है वो एनर्जी रिजर्व होती है. इसके अंदर जो है बेटा जी वो पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं. ठीक है. और चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा द सेल जो हमारा चैप्टर था उसमें बेटा जी जब हम प्लांट्स वाले पोर्शन की बात कर रहे थे उस प्लांट्स वाले पोर्शन के अंदर हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ये बेसिकली जब हमने पिगमेंट्स की बात की थी तो पिगमेंट्स का ये मतलब होता है जो कि कलरिंग आ जाती हैं, जो कलर्स आ जाते हैं लीव्स के ऊपर. उन लीव्स के अंदर जो है वो कलर आना, ग्रीन कलर आना. या ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीव्स के अंदर जो है वो ग्रीन कलर ही आता है बल्कि बेसिकली अगर हम डिफरेंट कलर्स की बात करते हैं तो आपको जो गुलाब के पौधे होते हैं उनके भी लाइट मेरून कलर और ग्रीन कलर का जो है वो टच नज़र आता है. तो ये पिगमेंट्स का ही काम होता है. ठीक है जी. तो पिगमेंट्स ना सिर्फ जो है वो लीव्स के अंदर काम करते हैं बल्कि पिगमेंट्स जो हैं वो कलरिंग देते हैं. ये जो फ्लावर की पेटल्स होती हैं उनको डिफरेंट कलर्स देते हैं और ये जो काम होता है वो बेसिकली पिगमेंट्स का ही होता है. सो ग्रीन एल्जी के अंदर अगर हम पिगमेंट्स की बात करते हैं तो बेटा इसी तरह से ग्रीन एल्जी के अंदर जो है वो पिगमेंट्स होते हैं जो कि उसको ग्रीन कलर देते हैं. ठीक है. उसके बाद बेटा जी एनर्जी रिजर्व जो होते हैं ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि बेटा यहाँ पे पिगमेंट्स मौजूद हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो ग्रीन एल्जी के अंदर होता है. डेट्स वाई बेटा जी इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो रिजर्व रहती है. ठीक है. जो खुराक होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो रिजर्व रहती है. देन सेल वॉल्स, अगर हम सेल वॉल्स की बात करते हैं डेट आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ प्लांट्स. हम डिफरेंट प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो बेटा जी सेल वॉल ना सिर्फ ये कि वो जो ग्रीन एल्जी है इसके अंदर प्रेजेंट होगी बल्कि सेल वॉल्स जो होती है वो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं. डेट्स वाई यहाँ पे जो है मैंने यूज़ किया है कि सेल वॉल्स डेट आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ प्लांट्स कि डिफरेंट प्लांट्स के अंदर सेल वॉल्स प्रेजेंट होती हैं. डेट्स वाई ग्रीन एल्जी की भी अगर हम बात करते हैं तो सेल वॉल ग्रीन एल्जी के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं. देन बेटा जी उसके बाद अब यही वाला जो पिगमेंट्स वाला पोर्शन जो है वो पिगमेंट्स मैं ऊपर बता चुकी हुई हूँ कि पिगमेंट्स का जो है वो क्या काम होता है. तो पिगमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेटिक एल्जी, हम जो ग्रीन एल्जी है उसको हम बेटा जी फोटोसिंथेटिक एल्जी बोलते हैं. यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देती हूँ कि जो ग्रीन एल्जी है उसको हम फोटोसिंथेटिक हम एल्जी भी बोलते हैं. ठीक है जी. तो ग्रीन एल्जी को हम फोटोसिंथेटिक एल्जी बोलते हैं. अगर मैं पिगमेंट्स की बात करती हूँ तो जैसा कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कुछ कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो बेटा जी इसमें कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो ग्रीन एल्जी के अंदर काम करते हैं. सो बेसिकली अगर हम पिगमेंट्स की बात करते हैं ऊपर मैंने बात की जी पिगमेंट्स का काम ये है कि उसने कलरिंग देनी है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है और जो ग्रीन एल्जी के आगे ग्रीन है. ठीक है. तो हम उसको ग्रीन इस वजह से बोल रहे हैं कि उस एल्जी का कलर ग्रीन है. सो डेट्स वाई के पिगमेंट्स का जो मेनली काम ये है कि उसने ग्रीन कलर जो है वो इम्पार्ट करना है, ग्रीन कलर उसने देना है. सो अगर हम बेसिकली अगर पिगमेंट्स कौन कौन से हैं उसके अंदर जो कि मौजूद होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर अपना रोल प्ले करते
करते हैं जो कि उसको ग्रीन कलर हम जो है इम्पार्ट करते हैं। सो डेट आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। देन बेटा जी उसके बाद रिजर्व्ड फूड मटेरियल जो है, इसके अंदर जो फूड मटेरियल होता है जो कि रिजर्व्ड होता है वो बेसिकली स्टार्च होता है। तो इसके अंदर जो स्टार्च होता है बेसिकली वही इसके अंदर एज अ फूड जो कि वो फूड जो कि ब्राउन एल्गी के अंदर रिजर्व रहती है, उसके अंदर स्टोर रहती है, तो डेट इज स्टार्च। ठीक है जी। उसके बाद बेटा जी हम बात कर लेते हैं हमारा लास्ट पॉइंट जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, वो है मोनोफाइलेटिक लीनेज। तो मोनोफाइलेटिक लीनेज की जब मैं टॉपिक की बात करूंगी तो बेटा जी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मोनोफाइलेटिक लीनेज है। कुछ एविडेंसेस जो कि रेलिवेंट हैं आरएनए से। ठीक है, सम एविडेंसेस ऑफ आरएनए। अब एविडेंसेस जो कि हमारे पास एक सबूत के लिहाज से कोई भी बात होती है, तो एविडेंसेस फ्रॉम आरएनए सीक्वेंसिंग कंसीडर दैट दीज green algae that are photosynthetic algae have some monophyletic lineage। तो बेटा जी इसके अंदर कुछ जो है वो मोनोफाइलेटिक लीनेज भी प्रेजेंट होते हैं। जब इनकी आरएनए सीक्वेंसिंग की गई थी जो कि हमारे पास एविडेंसेस मौजूद थे, एविडेंसेस ऑफ आरएनए सीक्वेंसिंग, वो एविडेंसेस जो कि आरएनए सीक्वेंसिंग के एविडेंसेस थे बेटा जी, उन्होंने ये कंसीडर किया कि अगर ये ग्रीन एल्जी हैं जो कि फोटोसिंथेटिक एल्जी हैं तो इनके अंदर मोनोफाइलेटिक जो है वो लीनेज भी प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद बेटा जी आपकी बुक के अंदर कुछ जो है वो डायग्राम्स बताई गई हैं, उनको ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद क्लोरेला की हम बात कर लेते हैं। अब क्लोरेला की भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। क्लोरेला की कुछ करेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले ये है जी, क्लोरेला जो है वो यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल जो है वो ग्रीन एल्जी होता है। तो क्लोरेला जो है वो यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल जो है वो ग्रीन एल्जी होता है। मतलब ये जो है इसके अंदर मोटिलिटी नहीं होती, ये हरकत नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमने जो है वो इसके साथ नॉन मोटाइल का वर्ड लगा दिया है। भी ये भी जो है वो ग्रीन एल्जी है, बट ये हरकत नहीं कर सकती है। इसका भी हैबिटेट क्या है, वाटर के अंदर ये है, लेकिन ये हरकत नहीं करेगी। दूसरी एल्जी जो होती है उनके अंदर बेटा जी हम लोग बात करें जी फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, तो जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर सकती हैं, बट इसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि ये जो है वो मोटिलिटी जो है वो कर सके इनसाइड द वाटर। देन बेटा जी इसका जो हैबिटेट है, अगेन इसके हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं तो वही वाला हैबिटेट है इसका, वाटर है। एक्वेटिक लाइफ के अंदर इसका वही हैबिटेट हो गया। देन फ्रेश वाटर की अगर हम बात करते हैं, फ्रेश वाटर, पाउंड्स और डिट्रिस वगैरह की बात करती हूँ तो ये कुछ इसके जो है वो हैबिटेट है कि जहाँ पे जो है ये क्लोरेला प्रेजेंट होता है फ्रेश वाटर के अंदर, और ये पाउंड्स के अंदर ज़्यादा जो है क्लोरेला पाया जाता है। इसकी कल्चरिंग के प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो बेटा जी अब ये अपनी कुछ कल्चरिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर ही हमारे कुछ एक्सपेरिमेंटल जो पर्पस होते हैं, लाइक हम जो है वो रिसर्च के पर्पस के अंदर इसको क्लोरेला को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्पेसिमेंस हमारे पास होते हैं, हम बच्चों को दिखाते हैं। इसके साथ साथ लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो है वो क्लोरेला का बहुत ज़्यादा रिसर्च के पर्पस के अंदर क्लोरेला का जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और बेटा जी कुछ जो थी इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बिना पे इसको जो है वो एज अ फूड भी क्लोरेला को जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये भी इन्वेस्टिगेट किया गया था कि क्लोरेला जो है वो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड है। तो क्लोरेला जो है इसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है कि वो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड है, और ये हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंटल जो पर्पसेस होते हैं उसके अंदर जो है ये क्लोरेला इस्तेमाल किया जाता है। देन बेटा जी एक दफ़ा जो है वो मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि मैंने आज आपको क्या पढ़ाया ग्रीन एल्जी के अबाउट। हमारी डिस्कशन न्यूज़ के बाद हम लोगों ने क्लोरेला के अबाउट जो है वो बात की है, क्लोरेला की ये करेक्टरिस्टिक्स की बना पर ये भी कि जो फोटोसिंथेसिस के अबाउट हम लोगों ने काम करना होता है, फोटोसिंथेसिस से रेलिवेंट जो हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन होती हैं, रिसर्च होती हैं, एक्सपेरिमेंटल जो पर्पज़ होते हैं, वो हम अपना सारे का सारा जो काम होता है वो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर करते हैं। तो क्लोरेला की एक करेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये भी चीज़ है। देन आज मैंने जो आपको मैंने जिस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन की है, आज मैंने ग्रीन एल्जी को लेकर के बात की है। इसके अंदर मैं आपको पिगमेंट्स के अबाउट बता रही थी। मैंने आपको ये बताया कि जो है वो स्टार्च रिजर्व प्रोडक्ट्स जो होता है वो बेटा जी इसमें यूज़ किया जाता है, जो कि फूड एनर्जी हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो वो स्टार्च है बेसिकली। देन उसके बाद बेटा जी सेल वॉल जो होते हैं वो जिस तरह से सेल वॉल जो हैं वो दूसरे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, इसी तरह से जो सेल वॉल है वो इसके अंदर भी प्रेजेंट होती है, बट वो सेल वॉल जो होती है उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इनकी सेल वॉल के अंदर बेटा जी जो है वो सेलुलोज प्रेजेंट होगा। ठीक है, सेलुलोज।
काइटिन नहीं होता बल्कि सेलुलोज प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, यहाँ से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और उसके बाद बेटा जी ये एक फोटोसिंथेटिक एल्गी है और इसका दूसरा नाम जो है वो क्लोरोफाइटा है, क्योंकि हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट की बात करनी है। पिगमेंट्स जो हैं वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स इसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। मैंने ऊपर आपको बताया है जी, इसके अंदर जो है वो फूड रिजर्व जो प्रोडक्ट है वो स्टार्च है। इसी तरह से मोनोफाइलेटिक लीनेज को मैंने 2 दफ़ा रिपीट किया है। और उसके बाद क्लोरेला की हम बात कर रहे थे बेटा जी, क्लोरेला जो है वो यूनिसेलुलर होता है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि कौन सी जो है वो हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि बेटा जी यूनिसेलुलर और कौन कौन से हैं जो कि मल्टी सेलुलर है। देन उसके बाद बेटा जी काफ़ी ज़्यादा जो फिलहाल हम लोगों ने डिस्कशन की है पैरामीशियम को, यूग्लिना को लेकर के, आज हम क्लोरेला के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी यूनिसेलुलर ही हैं। देन उसके बाद हैबिटेट जो है एज वेल एज जिस तरह से हम डिफरेंट वो जो पैरामीशियम को या यूग्लिना को लेकर के, अमेबा को लेकर के हम बात कर रहे थे, तो सभी का जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो हैबिटेट है वो बेसिकली वाटर है, फ्रेश वाटर है, मेराइन वाटर है, पाउंड्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, तो ये इनका जो है वो बेसिकली हैबिटेट है। और अगेन मैंने जो अभी पॉइंट आपको बताया है कि क्लोरेला जो है वो बेसिकली जो हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर्पसेस होते हैं वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ऊपर हमने जब डिस्कशन करनी होती है, एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं जब फोटोसिंथेसिस के ऊपर, तो देन ज़्यादा जो है वो क्लोरेला यूज़ किया जाता है। देन लास्ट पॉइंट है कि ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड है, इसको जो है वो फूड के सोर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। होप सो कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें से बेटा जी कुछ एमसीक्यूज भी बनते हैं, उनको देख लीजिएगा। और बाकी ये 4 नंबर का जो है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एज वेल एज ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो तमाम पॉइंट्स को ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी दुआओं मेरा याद रखिएगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।